हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। भैया, एक कहावत आपने सुनी होगी कि डर लगे तो गाना गाना चाहिए। राइट, डर लगे तो गाना गाओ। और अगर आप मार्केट में हो, और वो भी इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, और अगर आपको डर लगे तो यहाँ आओ। यहाँ इसलिए आओ क्योंकि मैं कोई इंडियन मीडिया तो हूं नहीं कि आपको गलत सलत खबरें दूं, ताकि मैं मेरे सेठ को खुश कर सकूं, उनकी जो भी पोजीशन होगी उस वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कबाड़ी की दुकान जैसा बिहेव हो रहा है उसके साथ। जब मन में आया खोल देते हैं, जब मन में आया बंद कर देते हैं। क्या हो गया, बंद हो गया? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर दिया। कहते हैं कि यूएस ने जो उनका मिलिट्री ब्लॉकेड था उसको हटाया नहीं, तो हमने भैया बंद कर दिया। अब जरा सोचो, अगर कोई शिप वहां से निकल रही है, निकली जा रही है, जा रही है, जा रही है, मतलब ऐसी जगह पे पहुंची कि आधी इस तरफ और आधी उस तरफ, और अचानक से बोलेंगे कि नहीं नहीं, अभी हॉर्मुज को बंद बंद कर दो, तो बेचारे वो सेलर को फिर से शिप को घुमाना पड़ेगा, फिर वापस हार्बर तक लाना पड़ेगा, जहां पर भी वो उसको पार्क करते होंगे। कितना डीजल, कितना पेट्रोल, वो जो भी मतलब होगा, कितना वेस्टेज है। कल मैंने रात में जो वीडियो बनाया था वो मैंने जानबूझ के बनाया था, बिकॉज पीपल वर गेटिंग पैनिक के डाउ फ्यूचर एकदम से 1100 पॉइंट प्लस हो गए, 1000 पॉइंट प्लस हो गया। गिफ्ट निफ्टी जो है 350 पॉइंट के करीब कुछ उछल गया, 400 पॉइंट के करीब कुछ उछल गया, 850 समथिंग कुछ चला गया था ना। 24 850। भैया ये सब लेवल्स तो मैं आपको बता ही चुका था ना। 24 750 तक जा सकता है, 25 100 150 वर्स्ट केस। वहां पे वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने 23,000 का लेवल छोड़कर मतलब अभी तक उसको फिल नहीं किया है। इतना तो मैं आपको क्लियरली सब बता ही चुका हूँ। राइट। देखिए, न्यूज आएगी। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको एग्जिट कराने के लिए इस तरह की खबरें लाई जाती है, ताकि मार्केट में एक बड़ा स्पाइक आवे। बड़ा स्पाइक आवे। वो लोग ही देखिए, सिंपल सी बात है। अभी भी देखिए आप, चाहे किसी के भी कहने पे, किसी की भी सर्विस से आपने जो भी मुनाफा किया, 1000 रुपए से लेके 1 लाख से लेके 14 लाख 20 लाख, जो भी आपने कमाया हो, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू एंड मी। हम लोग जबरदस्ती इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। ये मार्केट जो है बिग प्लेयर्स के लिए है, जिनको हमारी तलाश है, ताकि वो बड़ा अपना पोजीशन हमारे मत्थे डाल सके और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सके। अगर ज्यादा पोजीशन हमारे पास में हो तो उसको भी कैसे छीनना है ये भी उनको आता है। और ये सब आपको आने के लिए आपके पास में नॉलेज से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस लेना होगा ये मार्केट में। इसीलिए मैं आपको, या मैं मेरे ग्रुप में भी मतलब अक्सर बातें होती है तो मैं यही कहता हूं कि रादर देन ट्रेडिंग मोर, आप ज्यादा ट्रेड करो, उससे बेटर है आप ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करो। ट्रेड तो तभी करो भैया जब आपको लगे कि ये बॉल पे मैं सिक्सर उड़ाऊंगा। हर बॉल पे सिक्स उड़ाने जाओगे, आपकी विकेट गुल होनी होनी। हर ट्रेड में एवरी मंथ कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना इज नॉट एट ऑल सुटेबल। चाहे मैं हूं, चाहे मेरी जगह पे कोई और होगा जो सर्विस प्रोवाइड करता होगा, हमारा तो काम ही होगा कि हम आपको दिन में मैसेजेस भेजें कि भाई ये लेना जैसा लग रहा है, वो लेने जैसा लग रहा है। कितना लेना, उसको कितना ऑब्जर्व करना है। आप फॉर एग्जांपल, मैंने एल एन टी बीच में दिया था। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने उसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस स्टॉक को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। नाउ ही नोज के अब एल एन टी कौन से लेवल से भागेगा, कौन से लेवल से टूटेगा। कल उन्होंने मुझे पूछा कि सर मुझे लगता है एल एन टी में सेलिंग बनता है, आपका क्या ख्याल है। मैं बोला बेशक बनता है, बनाओ। परसों के दिन की बात है। 70 72 के आसपास जो है उन्होंने पुट लिया था 4100 का। वो जल्दी निकल गए, कल कुछ 88 में कल निकल गए। मैंने बोला भी कि 88 में आपको मिला क्या, बोलते नहीं मैं सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन के तौर पे कर रहा हूँ।
ये फिर आएगा नीचे, मतलब पुट का भाव फिर नीचे आएगा, मैं फिर एंट्री मारूंगा। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आपको ये मार्केट समझ में आने लगेगा। जितना ट्रेडिंग करेंगे उतना आपकी जो जो नर्वस सिस्टम है ना, वही अप डाउन होगी। एट लास्ट आपको रात को नींद की गोली खानी पड़ेगी। मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, मार्केट इज अबाउट व्हाट डू आई से अभी, इट्स अबाउट एवरीथिंग। एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, राइट। आप भाजी मार्केट भी जाओ ना, और अगर आपको महसूस हो या आपके घर में लेडीज ये कहे कि आजकल भाजी सस्ती हो गई है, तुरंत आपको आइडिया आना चाहिए कि शायद फूड इन्फ्लेशन कम आए। ये सब बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ निफ्टी, सिर्फ बैंक निफ्टी, कॉल पुट, ये सबको मार्केट करना नहीं कहते। जब कल मार्केट डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट भागा था, मैंने कल के वीडियो में भी मैंने आराम से शांति से यही कहा था कि मंडे को राइज होगी। अगर राइज हुई पुट ले लेना, मई का जून का एक लॉट काफी है, अच्छा खासा आपका पैसा उसमें निकल आएगा। कहा था या नहीं कहा था? नहीं आपको पता है तो जाके वो वीडियो कल शाम की देखिएगा, कल रात की देखिएगा। इनफैक्ट मैंने उसमें लिखा हुआ है कि डाउ शूट अप, ये ऐसा मेरा मतलब थंबनेल है। तो जब आप जानकार होते हो, जब आपको पता होता है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब कैसे हो सकता है। देखिए मैं कोई पीस टॉक के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि लड़ाई ना हो, राइट। लेकिन सिंपल सी बात है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। अमेरिका, चाइना, ये दो महारथी है जिनके बीच में मारामारी हो रही है, ईरान और इसराइल के रूप में। ये दोनों साम सामने अभी नहीं आएंगे। अगर क्योंकि अगर अभी आ जाते हैं तो फिर भैया हम हमारे हमारे जैसी कंट्री तो मतलब कहीं की नहीं रहेगी। हम किसको सपोर्ट करेंगे, चाइना को? तो अमेरिका बॉम्ब मारेगा अमेरिका को, तो चाइना तो हमारा आधा इंडिया जो वो आधा अरुणाचल तो वो लेके ही बैठा हुआ है। तो जब तक सेफ है हम लोग, जब तक अमेरिका चाइना खुद आपस में साम सामने लड़ाई करने नहीं आते, तो इतना ध्यान में रखिएगा। बंदूकें, बम, बुलेट्स, एम्यूनिशन, डिफेंस, ये सारे जो है बड़ी तादाद में धंधे हैं अमेरिका के, चाइना के। एक तेल की वजह से ये सब कुछ बवाल हो रहा है क्या? अपना धंधा बढ़ाने के लिए हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, अमेरिका इतने समय से इतना फंडिंग कर रहा है, इसराइल को इतने सारे इक्विपमेंट्स भेज रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है खर्चा, तो क्या वो पागल है क्या कि वो उसको ये सब वो कवर कहाँ से करेगा? कवर यहीं से करेगा, सिर्फ तेल से। उसका नजर सिर्फ तेल पे नहीं है, उसका नजर वर्ल्ड इकोनॉमी खुद के कब्जे में करने से, खुद के कब्जे में करने पर है। और वही चाइना कर रहा है। चाइना किसी पे अटैक नहीं कर रहा, पर वो उस कंट्री की इकोनॉमी को ही खत्म कर देगा। तो ये दो बड़े कंट्री की लड़ाई है। हमारी भी कंट्री बड़ी है, मगर हमको तो भाई, अगर हम लड़ाई करेंगे तो इलेक्शन कौन करेगा, राइट। इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी तो दीदी को हराना है, दीदी भी वहां पे पता नहीं क्या क्या बोल रही है। हराएंगे ना, क्योंकि अभी तो इन लोगों को चुना ही इसके लिए है कि भाई आप लोग खाली इलेक्शन करो। तो भैया सिंपल सी बात है, गणित बिठाना सीखो, तब जाके आपको मार्केट समझ में आएगा। गणित मतलब 2+2 4, इसको गणित नहीं बोलते। 2+2 222 भी होता है, 2+2 2 भी रहता है, और 2+2 22 भी होता है। ये गणित को बिठाना सीखो। नहीं समझ में आवे, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करो, न्यूज को ऑब्जर्व करो। अब आप खुद देखो, कल ईरान बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे मैं उठा, मैंने व्हाट्सएप, मेरा मतलब मेरा मोबाइल ओपन किया, गूगल पे गया, ईरान न्यूज लेटेस्ट, ये मैंने टाइप किया और सीधा आया कि ईरान इज अबाउट टू शट द हॉर्मुज अगेन। मैं बोला ये क्या,
जब सोया तभी तो बोले थे कि सब ओपन हो जाएगा। तो ये बात होती है। कोई भी राइज मिले, इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये आपको मार्केट मौका दे रहा है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी राइज मिलती है 25, 100, 150 इज द मैक्सिमम, वो भी वर्स्ट के, क्योंकि वहां पे गैप है। टेक्निकली वो लेवल आना नहीं है, लेकिन अगर गैप फिल करने का है तो की बात है, और अगर ये गैप फिल करता है ना तो शायद 23,000 भी खतरे में है भैया। लेकिन फिलहाल मेरा मेरा टारगेट 23,000 का ही है, डाउन साइड में। लॉन्ग करेंगे कब करेंगे, जब 23,000 के आसपास आने दो निफ्टी को, उसके बाद का माहौल कैसा है, उस लेवल पे हम जो है शायद जुलाई के अगस्त के कॉल लेके बैठे। वो कब आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 23,000 इज अ बेस, उसको टेस्ट किए बिना कोई भी राइज आएगी, निफ्टी टिकने वाला नहीं है। कल मैंने मेरे ग्रुप में 8,000 के आसपास मैंने क्रूड लेने को कहा था, 75 हो गया। मैंने जो कि 77 का स्टॉप लॉस दिया था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 75 आया, मैंने बोला एक और लॉट ले लो। कौन सा कॉल दिया था मैंने, 10,000 का कॉल दिया। 140, 140, 135 के आसपास एक लॉट लिया, 95 पे एक और लॉट लिया, और 150 हुआ, दोनों लॉट निकाल दिए। कुछों के पास है, वैसे निकालने का मैंने सजेस्ट नहीं किया था, वो निकाला तो क्लाइंट ने अपने आप से ही निकाला है, क्योंकि अभी उनको भी लगा होगा कि भाई आ रहा है तो मैं निकल जाऊंगा, अच्छी बात है, जो मिला निकल गए। पर यहाँ पे मैंने लॉन्ग करने को बोला हुआ है। मैं मैसेज आपको दिखाऊंगा, पर मंडे को दिखाऊंगा। फ्राइडे का ही है, फ्राइडे, फ्राइडे नाइट का, कि भाई मैंने क्रूड लेने को बोला है, 10,000 का कॉल लेने बोला है, और टारगेट ही मैंने 10,000 प्लस का दिया है। कोई भी न्यूज इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, अनलेस एंड अनटिल वो न्यूज का इंपैक्ट आपको मार्केट में आता हुआ दिखे। ठीक है। अब रही बात एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के रिजल्ट की, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक चेक नहीं किया उसको। मैं ये वीडियो हॉर्मोस के लिए ही बना रहा हूँ। वो तो रिजल्ट चाहे जो आवे, हमने एक बैंकिंग स्टॉक में कॉल पुट दोनों लिया हुआ है। अगर तेजी में खुला तो कॉल बुक करेंगे, और वो बड़े रेड कैंडल के साथ ही बंद होगा, चाहे उसका रिजल्ट कितना ही अफलातुन हो। अगर मंदी में खुला तो पुट बुक करेंगे, और फिर वेट वेट करेंगे। तो हमारे पास में मे का ऑप्शन है, कॉल भी है, पुट भी है, मे का है, तो नथिंग टू वरी। मंडे को अगर, चलिए चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इतना ध्यान रखिएगा भाई, आपके प्रॉफिट में मेरी भलाई। तो यहाँ पे आपको कोई गलत गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, जितना मेरे को समझ में आता है, जितना बेस्ट हो सकेगा उतना मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर को आप ध्यान में रखो, आपके प्रॉफिट लॉस को मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है। आप व्हाट्सएप करें 9082503553। आप, हमारा मिनिमम प्लान, मिनिमम छोटा वाला प्लान है 6 महीने का, जिसके चार्जेस होंगे 5,000, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 1 साल का जिसके चार्जेस है 9,000, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का, जिसमें आप लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी की ज्वाइन कर सकते हैं। और 23,000 होगा, वन टाइम पेमेंट होगा, जिसमें आप लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी ये ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहो, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपका नाम, और आप इसमें से कौन सी सर्विस एनरोल करना चाहते हो वो मेंशन करिएगा, बस। ठीक है। मेरा आपको रिप्लाई आएगा, उसके बाद हम आगे पेमेंट कैसे करना, क्या करना, वो मैं आपको बताऊं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए भी ये मेरी पूरी कोशिश रही है अब तक के, जितना बेस्ट हो सके मेरी तरफ से आपको गाइडेंस मिले। चलो, ये ये मैंने ये मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इसके ऊपर मार्केट निकले इसके आसार नहीं है। चलो मंडे को माना कि भाई ये लेवल जो दिखाई दे रहा है वहीं पे ओपन होगा, वैसे आई डाउट, फिर भी मान लेते हैं। अगर ये इस रेड लाइन के ऊपर खुलता भी है ना, ये सीधा नीचे आए, क्लोज नहीं कर पाएंगे।
सीधा नीचे आएगा। यहां तक इसको आना है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, यहां तक तो मिनिमम इसको आना है। ये लेवल आ जाए उसके बाद देखते हैं कि फिर ऊपर निकलेगा या कुछ बड़ा कांड होने की तैयारी में है। ये तो ये लेवल आएगा तभी पता चलेगा। एक और बात है, 800 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स प्लस था, और उन लोगों का जो विक्स है, S&P 500 विक्स, इट इज उस वक्त 0.32 के 35 के आसपास था, यानी कि कुछ डेढ़ डेढ़ परसेंट माइनस था। 1.5 से 2% ही माइनस रहा वो विक्स, और एंडिंग एंडिंग में आधा परसेंट ही माइनस रह गया। इट इज जस्ट -0.10%, सॉरी 0.10 पॉइंट। विक्स को तो क्रैश हो जाना चाहिए। जब इतनी बढ़िया न्यूज आ रही है, डाउ फ्यूचर एकदम तेजी से भाग रहा है, वर्ल्ड मार्केट को पूरा तेजी में करा दिया, तो विक्स को यहाँ पे कम से कम 8-10 टके माइनस होना चाहिए था। विक्स माइनस नहीं हो रहा, मतलब जो भी उछाल है वो फेक है, वो नीचे आएगा। और देखो, जैसे उनका मार्केट बंद होता है ये खबर आती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। विक्स कोई कॉल पुट के खाली प्रीमियम को ऊपर नीचे करने के लिए ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर विक्स यहाँ पे क्रैश हो गया होता, 6% 8% माइनस में बंद हुआ होता, तो एक बार मान सकते थे कि भाई जो भी तेजी बताई जा रही है वो शायद उसमें स्ट्रेंथ है, सही तेजी है। ये तेजी जो पूरी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी पार्टी की पोजीशन को हल्का करने के लिए, वरना इन लोगों ने तो मतलब मजाक ही बना के रखा होगा। और अभी आप देखिए, वीकेंड क्रूड 0.3% ऊपर है, 224 पॉइंट। कल ब्रेंट 9% माइनस में बंद हुआ, जिसमें से करीब करीब 0.25%, 3% के करीब तो उसने वीकेंड में ही रिकवरी बता रहा है। यानी कि 90 पे चल रहा, 90 पे उसका क्लोजिंग आया है ब्रेंट का। ठीक है, ब्रेंट का 90 पे क्लोजिंग आया है, 9% माइनस। कल अगर मंडे को मतलब 95 पे अगर आ जाता है, तो फिर से वही लेवल पे आ गया। तो ये भी तो हो सकता है ना कि क्रूड में क्या हुआ, जो इतनी बड़ी राइज आई थी उसको उसने सिर्फ रिट्रेस किया है। जो ये यहां से इतना ऊपर गया था, इसने सिर्फ इसको रिट्रेस किया। यहाँ पे इसने क्या क्या लगता है, डबल डबल बॉटम बना है। पॉसिबल है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकल गया, यहाँ से अगर ये ऊपर निकल गया ना, तो ये फिर से यहाँ तक आ सकता है। तो ये सारी बातों पर भी आप ध्यान दीजिए। ये बीबीसी पे आया हुआ है, ये बीबीसी की वेबसाइट है। ईरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन ओवर कंटिन्यूड यूएस ब्लॉकेड ऑफ इट्स पोर्ट्स, स्टेट मीडिया सेज। ठीक है। और वीकेंड डाउ कहां पर है? लो भाई, 134 पॉइंट माइनस चल रहा है वीकेंड डाउ। चलो खैर, मैं ये नहीं कहता कि वीकेंड में पूरा उतार देंगे या जो भी है। चलो माना कि भाई ये लेवल पे ओपन होगा, चलो माना, तो भी 750 800 इज गोइंग टू बी अ बिग बिग रेजिस्टेंस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आपको उछाल मिले मंडे को, मई का, जून का, जो आपको जमे, जितना नजदीक का हो सके फुट लीजिएगा। 150 to 200% वो फुट आपको कमा के दे सकते। दिस इज व्हाट आई फील। चलो, कमा के तो चाहे कितना भी दे, वहां तक तो हम होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो सीधा नियम है भाई, 100 रुपए पे लिया, अगर 160 180 भी मिलता है, 170 भी मिलता है, तो सीधा बुक करो उसको। राइट। ट्रेड क्या करना है, ये आपके, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया कि भाई अगर मंडे को गैप अप ओपन करता है तो मुझे सीधा पुट लेना है। थोड़ा रुक के लीजिएगा, अगर लगे कि भाई थोड़ा और ऊपर जा सकता है या था जो भी है, लेकिन मंडे को आपको अगले हफ्ते के लिए पुट ही लेना है। लेकिन वीकली का नहीं नहीं लेना है, ना ही अप्रैल का लेना है, मई का या जून का ही लेना है। फिर भी आप आपके सलाहकार से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है और जो मैं मेरे ग्रुप में बताने वाला हूँ।
आप लोगों के लिए ये कोई एडवाइस नहीं है, आप लोगों के लिए सिंपल एक ही एडवाइस है, आपके सलाहकार से बात करिएगा। जो मैंने अभी यहाँ पे कहा है इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन, एक नॉलेज के तौर पे लीजिएगा, डिस्कस इट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और उसके बाद में ट्रेड लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील आई एम सजेस्टिंग, आई एम इन्फॉर्मिंग यू दिस। तो ये हाल हो है फिलहाल तो। और रही बात क्रिप्टोज की, क्रिप्टो ने कल एक उछाल तो दिया, वापस नीचे आ गया। अब क्रिप्टो में कुछ करने जैसा नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो 74,250 से लेके 72,500 ये लेवल, ये 10 EM 20 EM टेस्ट करे। यहाँ पे अगर आ जाता है, जब भी आता है तब हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसमें कोई व्यू नहीं है। जो भी चलेगा अब न्यूज बेस्ड चलेगा, तो न्यूज पे ध्यान, न्यूज पे नजर रखिए, ध्यान मत दीजिए। ठीक है, नजर इसलिए रखनी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि चलो भाई ये न्यूज आया तो अब मार्केट में ये हो सकता है। अगर एक उछाल आती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और HDFC ICICI के लिए क्या है क्या नहीं वो तो हम कल ही बात करेंगे, वैसे उसमें बात करने जैसा कुछ नहीं है। या तो 50-60 पॉइंट प्लस में खुलेगा ICICI फॉर एग्जाम्पल, या माइनस में खुलेगा। अगर प्लस में खुला तो धीरे 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 नीचे आ जाएगा, माइनस में खुला तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे घसीट लेगा। तो देखते हैं कितना माइनस होता है। राइट, ऊपर में खुलता है तो सीधा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है बुक करो, या फिर सीधा शॉर्ट पोजीशन लेना। लेकिन अगर गैप बड़े से ओपन होता है तो, अगर मानिए 50-100 पॉइंट ही प्लस होता है तो कुछ नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी हमारी पोजीशन है तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बड़ा गैप अप होता है, 24,600 700 के पार ओपन होता है निफ्टी, तो डेफिनेटली वहां पे पुट बनती है। ठीक है, तो फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कोई न्यूज ऐसी आती है तो अगेन आई विल अपडेट, और देखते हैं। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।